खरत एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत महिमा। यह जो कविता है इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। भारत महिमा इस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आप देखो, इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। ये जो भारत महिमा कविता है, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने किसका वर्णन किया है? भारत देश के गौरवशाली अतीत का, भूतकाल का। कैसा ये वर्णन है? बिल्कुल सजीव। कवि इस कविता में कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए ज़रूरत पड़े तो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसके लिए? देश के लिए। क्या करने के लिए? सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ देने के लिए। कवि कहते हैं हमारे देश का हमें अभिमान होना चाहिए, और खाली अभिमान नहीं, समय आए ज़रूरत पड़े तो देश के लिए सब कुछ दे डालने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए हम तत्पर होना चाहिए। भारत का महिमा गाते हुए कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। पहली लाइन में कवि क्या कहते हैं? हिमालय के आंगन में। ये हमारा भारत देश है ना, ये कवि कहते हैं प्रकृति ने इसे कैसा बनाया है, जैसे कि ये हिमालय का आंगन है। ये हमारा भारत देश किसके आंगन के समान लगता है? हिमालय के। और ऐसे हमारे देश को, इस भारत प्यारे देश को कवि आगे कहते किरणों का दे उपहार। उषा सूर्य की किरणों का उपहार देती है। किसे? भारत देश को। कौन देती है उपहार? उषा। किसका उपहार देती है? सूर्य किरणों का। अब कवि और भी कहते आगे, उषा ने हंस अभिनंदन किया। भारत को ये जो उषा है, ये मानो क्या करती है? हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो, ऐसे लगता है। सुबह की सूरज की किरणें जब भारत भूमि पर पड़ती है तो ऐसा लगता है, कवि कहते हैं उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन किया है, ऐसा लगता है। और पहनाया हीरक हार। और क्या किया है? और हीरक हार पहना दिया है भारत को। आप देखो, एक ऐसी घटना है, सुबह में ओस की बूंदें जो होती है, इनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। बूंदों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है ये जो बूंदें हैं हीरे जैसी चमकती हैं। तो ऐसा लगता है ये दृश्य मानो ये हीरो का हार है। और किसको पहनाया है? भारत को पहनाया है, हमारे देश को पहनाया है। किसने? उषा ने। और पहनाया हीरक हार। हीरक हार का मतलब होता है हीरो का हार। ये हीरे कौन से हैं? ओस के बूंद है, जिनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ गई है और ये चमकने लगे हैं। तो मानो ये कैसे दिखते हैं? हीरे जैसे। तो इससे ही कवि ने कहा है पहनाया हीरक हार। किसने? उषा ने। अब देखो आगे कवि क्या कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व। जगे हम मतलब जागृत हुए, मतलब ज्ञान हुआ। किसे? भारतीयों को।
जगे हम, भारतीय जगे, भारत में पहले ज्ञान का उदय हुआ। जगे हम, लगे जगाने विश्व। हमें ज्ञान प्राप्ति हुई, हमें ज्ञान मिला, हम जागृत हुए और फिर हमने ये जो ज्ञान था हमारा पूरे विश्व में इसका प्रसार किया। लगे जगाने विश्व, पूरे विश्व में लेकर गए हम भारतीय। लोग में फैला फिर आलोक, कभी आगे कहते हैं लोक में फैला फिर आलोक, पूरे विश्व में। लोक में मतलब पूरे विश्व में। फिर आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। जो हमें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान का प्रकाश अब पूरे विश्व में फैल गया। किसने फैलाया? हम भारतवासियों ने। पहला ज्ञान किसको मिला? भारतवासियों को, और पूरे विश्व में हमने दिया। लोक में फैला फिर आलोक। वो मतम पुंज हुआ तब नष्ट। कभी आगे देखो क्या कहते हैं। व्योम का मतलब होता है आकाश। व्योमत्तम, तम का मतलब अंधेरा। आकाश में जो अंधेरा था, अंधेरा रूपी समूह था, नष्ट हो गया। ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो आकाश में जो अंधेरा था अज्ञान रूपी, ये नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल मतलब संपूर्ण और संस्कृति का मतलब होता है संसार। दुनिया में, जग में जब हमने ज्ञान प्रसारित किया तो पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो संसार है, ये अशोक हो गया है, शोक रहित हुआ है। शोक रहित का मतलब इसका दुख कम हुआ। किसके कारण? ज्ञान के कारण। ये ज्ञान पूरी दुनिया में किसने पहुंचा दिया? हमने, मतलब भारतवासियों ने। सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ? भारत में। और ये ज्ञान हमने पूरे विश्व को दे दिया। तो विश्व में अज्ञान रूपी जो अंधेरा था ये नष्ट हो गया और पूरी संस्कृति, पूरा संसार शोक रहित हो गया ज्ञान के प्रकाश के कारण। कवि कहते हैं विमल वाणी ने वीणा ली। कवि क्या कहते हैं आगे? विमल वाणी ने वीणा ली। अब देखो, यहाँ विमल मतलब पवित्र और वाणी का मतलब होता है यहाँ सरस्वती। विमल वाणी ने वीणा ली। कवि कहते हैं वाणी की जो देवी है, मतलब सरस्वती। वाणी की देवी कौन? सरस्वती। इसने क्या किया? इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्रीत का मतलब प्रेम के साथ, कर का मतलब हाथ। तो वाणी की जो देवी है, विमल वाणी ने वीणा ली। वाणी की जो देवी है सरस्वती, इसने अपने हाथ में क्या लिया है? कमल कोमल कर में, कमल जैसे कोमल करों में, हाथों में वीणा उठाई। विमल वाणी ने वीणा ली। किस में वीणा ली? कमल कोमल कर में। कमल जैसे कोमल हाथों में सप्रीत, प्रेम से, बड़े प्रेम से वीणा उठाई। किसने उठाई? सरस्वती ने। सरस्वती कौन? वाणी की देवी। तब क्या हुआ? सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। जब वीणा उठाई तो इसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। स्वर कितने होते? 7। 7 स्वर। सप्त स्वर सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु मतलब सागर। 7 सागरों में, 7 सागरों में स्वरों की जो गूंज है
मोहक सरगम है, ये गूंजने लगी। और क्या हुआ? छीड़ा तब मधुर साम संगीत, मधुर संगीत का जन्म हुआ। छीड़ा तब मधुर। अब देखो इसमें और एक बात आई, साम संगीत मतलब साम वेद, जो संगीत का वेद है, संगीत का ग्रंथ है, इसकी रचना हुई। छेड़ा तब मधुर साम संगीत, इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। कवि आगे कहते, गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया। कवि आगे कहते, विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? विजय केवल लोहे की नहीं। भारत के जो लोग हैं ना, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। विजय केवल लोहे की नहीं, यहाँ लोहा का मतलब है शस्त्र। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। प्राचीन काल से भारतवासियों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। धर्म की रही धरा पर धूम। इस धरती पर धर्म की धूम रही है प्राचीन काल से। कब से? प्राचीन काल से धर्म की धूम रही है। धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट। कभी आगे भारत का महिमा गाते हुए कहते हैं, इसी भारत भूमि पर सम्राट भिक्षु होकर रहते थे। जैसे कि गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, ये जो सम्राट थे ना, ये धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है? विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। और इन्होंने क्या किया? घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। दया दिखलाते घर घर घूम, लोगों का जो कष्ट है, लोगों के कष्ट दूर करने का काम किया। और इसके लिए धर्म का प्रचार किया। किन्होंने? सम्राटों ने। कौन से सम्राट ये? जैसे कि गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, भिक्षु जैसे रहे हैं। गोरी को दिया दया का दान। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया था, इसके ऊपर हमने दया दिखलाई थी, दया पूर्वक उसको क्षमा की थी। गोरी को दिया दया का दान। ये गोरी मतलब कौन? मोहम्मद गोरी। इसको हमने पराजित किया था, पकड़ा था, लेकिन इसको छोड़ दिया, इसको दया पूर्वक क्षमा की। दया का दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन में जो धर्म की स्थापना हुई, यह हमारे देश से मिली है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन में भेजा था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे भारत से ही चीन को धर्म मिला है। हमारे भारत के महान सम्राट अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। कहा? चीन में। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिंह के सिंहल को भी सृष्टि। धर्म प्रसार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को और पुत्री को भेजा था धर्म प्रसार के लिए। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मिला था, स्वर्ण भूमि को रत्नशील की दृष्टि। पंचशील में कौन से तत्व आते हैं? अहिंसा, अस्तेय,
अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये जो सिद्धांत है यह हमने ही श्रीलंका को दिए, चीन को दिए। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील और सिंहल को भी सृष्टि।